अस्सलाम वालेकुम। जिससे कि मेरा नाम उबैदुल्ला है और आज मैं आपको बताने वाला हूँ बुक रिव्यू देने वाला हूँ द ओल्ड मैन एंड द सी बुक के बारे में। जैसे कि ये बुक जो है वो लिखी गई है अर्नेस्ट हेमिंगवे की तरफ से। ये बुक लिखी गई थी 1952 में और इस बुक का जो सेंट्रल आइडिया है वो मैं आपसे शेयर करूँगा। तो इस बुक में जो है वो 3 मेन किरदार होते हैं। सबसे पहले जो होता है वो एक मशवरा होता है जिसका नाम होता है सैंटियागो। दूसरा जो किरदार होता है उस किताब का वो होता है मेनेलिन क्या होता है कि वो मशवरे का जो है हेल्पर होता है। और जो तीसरा किरदार इस बुक में बताया गया है जो मिरर करता है सैंटियागो को खुद को, वो होता है हमारा मैरेलिन जो एक फ़िश होती है। तो इस बुक की जो कहानी शुरू होती है वो एक क्यूबन आइलैंड होता है, वहाँ से वो कहानी स्टार्ट होती है जो हवाना में है। तो ये जो मशवरा होता है ये बूढ़ा हो चुका होता है, तो ये स्ट्रगल करता रहता है कि कोई वो बड़ी फ़िश पकड़े ताकि जो है वो अपनी ज़िंदगी के जो आखिरी दिन है पुरसुकून तरीके से गुजार सके और जो उसकी मुश्किलात है उनको कुछ आसान कर सके। तो वो क्या करता है कि एक कश्ती तैयार करता है जिसमें जो है ना वो मेनेलिन जो उसका हेल्पर होता है बॉय उसको साथ में लेता है ताकि वो किसी दूर समुंदर में जाके कोई बड़ी मछली पकड़ सके ताकि उनकी जो कमाई हो सके और वो कुछ ना कुछ जो है ना चेंज कर सके अपनी लाइफ में। तो जो दूसरे मशवरे होते हैं वहाँ के जो भी लोग होते हैं वो उन्हें ये होता है कि जो सैंटियागो है वो बूढ़ा हो चुका है, उससे कुछ नहीं हो पाएगा। और जो मेनेलिन जो लड़का होता है उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो भी उसे मना कर देते हैं कि तुम सैंटियागो के साथ ना जाओ, ये जो है अनलकीएस्ट मैन है इस आइलैंड पर, क्योंकि उससे कुछ नहीं हो पाएगा। ये एक वक्त में बिल्कुल बड़ा मशवरा था बट अब जो है वो उस काबिल नहीं रहा कि वो कोई शिकार कर सके बड़ी मछली का। बट सैंटियागो में क्या होता है कि उसमें एक विल होती है, उसे खुद पे यकीन होता है, खुद एतमादी होती है। खुद एतमादी जो है बहुत ज़रूरी चीज़ होती है जिसकी वजह से जो भी बड़ी बड़ी शख्सियात अगर दुनिया में उभरी हैं वो खुद एतमादी की वजह से। सैंटियागो जो होता है वो अपना जो अकेलापन होता है समुंदर में दूर अकेला होता है, वो उस अकेलेपन को ऐसे डील करता है कि वो जो नेचर होता है इस बुक में नेचर और ह्यूमन की कनेक्शन भी दिखाई गई है। जो समुंदर होता है उसमें जो परिंदे होते हैं वो उनसे बातें करता है ताकि वो जो है ना मोटिवेटेड रहे, ताकि उसकी जो हिम्मत है वो बढ़ती रहे और वो जो है ना गिव अप ना करे। वो खुद को जो है बढ़ावा देता रहता है कि वो ना कुछ करेगा बड़ा, कोई ना कोई बड़ी मछली ज़रूर पकड़ेगा जिससे उसकी जो लाइफ है वो चेंज हो जाएगी। और आखिरकार क्या होता है कि 85th डे पे क्या होता है कि वो मैरेलिन एक मछली होती है जिसका जो वज़न होता है वो 1500 पाउंड तक होता है, वो उसे पकड़ता है। बट जैसे कि आम इंसान की ज़िंदगी में होता है उसकी लाइफ में भी यहाँ पे क्या होता है एक टर्निंग पॉइंट आता है। अब टर्निंग पॉइंट क्या होता है कि जो मैरेलिन फ़िश थी उसका जो खून है वो खून बहता रहता था, उसकी जो स्मेल होती है दूसरी जो शार्क मछलियाँ होती हैं उन्हें आती है, जिससे क्या करती हैं वो उस मैरेलिन के जो है पीछा करती हुई आती हैं। तो जो 3-4 शार्क मछलियाँ होती हैं वो क्या करती हैं जो ना उसके चारों तरफ आ जाती हैं मैरेलिन के और उसका जो है सारा का सारा जो गोश्त होते हैं वो खा जाती हैं। जो सैंटियागो होता है उसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचता है, उसके पास सिर्फ उसका स्केलेटन बचता है और वो सैंटियागो क्या होता है बुरी तरह से ज़ख्मी हो जाता है। तो एट द एंड क्या होता है, जो मोरल होता है हमारे बुक का कंक्लूजन ये होता है कि सैंटियागो वो ये एक बात कहता है कि मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट कैन नॉट बी डिफीटेड। यहाँ पे ये हुआ कि जो सैंटियागो था उसे कुछ हासिल तो नहीं हुआ बट उसने एक चीज़ ये हासिल की कि उसने हार नहीं मानी। बेशक उसने कोई बड़ी मछली नहीं पकड़ी, अगर पकड़ी भी और वो जो है ना वो शार्क मछलियाँ खा गई, बट उससे साबित ये होता है कि अगर जो इंसान है अगर वो हार नहीं मानता तो उसे कोई भी डिफीट नहीं कर सकता। बट जो सेंट्रल आइडिया है जो इस बुक का वो यही बताता है कि जो मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट कैन नॉट बी डिफीटेड। मतलब कि अगर हम चाहे इस बुक का जो कंक्लूजन निकलता है हम जो सैंटियागो की लाइफ से सीखते हैं जो इस बुक में होता है द ओल्ड मैन एंड द सी में, यही होता है कि जो इंसान है उसमें एक क्या होनी चाहिए, विल होनी चाहिए कि ना वो कभी गिव अप ना करे। जो गिव अप नहीं करने से ये होता है कि हम काफ़ी चीज़ें सीखते हैं, हमें जो है हमारी हार से भी सीखना चाहिए, नाउम्मीद जो है ना वो नहीं रखनी चाहिए। इससे क्या होगा हमें जो है आगे बढ़ने की जो एक ताकत वो मिलती रहेगी। अगर आपको मेरी बुक रिव्यू जो है वो पसंद आई है तो आप इस चैनल को सपोर्ट करें ताकि मैं आगे भी ऐसे ही बुक रिव्यूज़ देता रहूँ।